नमस्कार दोस्तों, क्या शादी का वादा कर किसी महिला से शारीरिक संबंध बनाना कानून में रेप माना जाता है? दोस्तों, हमारे देश में महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा से सुरक्षा हो, दहेज प्रताड़ना से राहत हो या फिर विवाह के नाम पर शोषण के खिलाफ संरक्षण। हर स्तर पर महिला सशक्तिकरण की कोशिश हुई है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ मामलों में इन कानूनों का दुरुपयोग भी होता है, जहां सच्चाई के बजाय कानूनी धाराओं को हथियार बनाकर झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। ऐसे ही एक मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जहां एक महिला ने एक व्यक्ति पर शादी का झांसा देकर बलात्कार का आरोप लगाया था, लेकिन कोर्ट ने पाया कि यह मामला कॉन्सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि सहमति से बना संबंध था और इसका झूठा आरोप लगाया गया था। आज हम इसी केस को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कोर्ट ने क्या कहा और क्यों कहा। आज हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले के जरिए। ये मामला खास इसलिए भी है क्योंकि इसमें आरोप किसी आम आदमी पर नहीं बल्कि एक जज पर ही लगा था। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस केस के फैक्ट्स क्या हैं। ये मामला साल 2014 से जुड़ा है। एक महिला का तलाक का केस फैमिली कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट के जज उस केस की सुनवाई कर रहे थे। धीरे धीरे महिला और जज के बीच नजदीकियां बढ़ी और फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। महिला का आरोप था कि जज साहब ने मुझसे कई बार शादी का वादा किया, कहा कि जैसे ही तुम्हारा तलाक फाइनल होगा मैं तुमसे शादी कर लूँगा, लेकिन तलाक होने के बाद उन्होंने दूरी बना ली और रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद महिला ने जज के खिलाफ रेप और धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि दोनों ही लोग एडल्ट हैं। महिला की उम्र उस समय 36 साल थी और सबसे अहम बात, महिला को पता था कि जज पहले से शादीशुदा है और अपनी पत्नी से अलग रह रहे हैं, लेकिन तलाक नहीं हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब आपको पता था कि सामने वाला पहले से शादीशुदा है तो आपने कैसे मान लिया कि वो आपसे शादी करेगा? यह एक बड़ा सवाल था। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने लंबे समय तक उस रिश्ते को निभाया, शारीरिक संबंध भी सहमति से बनाए गए थे। ये नहीं कहा जा सकता कि महिला को धोखा दिया गया, मतलब ये कि ये रेप का मामला नहीं है। अब जरा एक कानूनी बात समझिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की। कानून दो स्थितियों को अलग मानता है। पहली, जब कोई लड़का शुरू से ही शादी का कोई इरादा नहीं रखता और सिर्फ फिजिकल रिलेशन के लिए झूठा वादा करता है, तो ये रेप हो सकता है। दूसरी, जब शादी का वादा सच में किया गया हो पर बाद में रिश्ता ना बन पाया, तो ये रेप नहीं होता। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह फॉल्स प्रॉमिस नहीं बल्कि सिर्फ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। महिला की अपनी समझदारी पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, जब आपको सब कुछ पता था तो फिर ये कहना कि मुझे धोखा दिया गया है, ये तर्क नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्रशांत भारती वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली मामले का भी जिक्र किया। उसमें भी यही कहा गया था कि अगर महिला को पता है कि शादी की संभावना कम है फिर भी वो संबंध बनाती है तो ये कंसेंट मानी जाएगी। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में रेप का कोई मामला नहीं बनता, यह रिश्ता आपसी सहमति से बना था। महिला की शिकायत रिश्ता टूटने की नाराजगी में दर्ज की गई लगती है। और दोस्तों, ये जो केस हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है ABC वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड ANR 2024 SCC ऑनलाइन SC 10011। फैसला आया सितंबर 2024 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जस्टिस BR गवई और जस्टिस SVN भाटी। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, सिर्फ इस आधार पर कि शादी का वादा पूरा नहीं हुआ यह नहीं माना जा सकता कि शारीरिक संबंध धोखे से बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये मामला हमें यह सिखाता है कि कानून का दुरुपयोग कितना खतरनाक हो सकता है। अगर झूठे केस दर्ज होते रहें तो असली पीड़िता की आवाज़ दब जाएगी। अब इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून होना चाहिए?
कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़रूरी कानूनी मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।